अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? आप सबकी मेल्स मिली। मैंने आपसे पूछा था मेरे मौजू के बारे में बताइए, मेरा मौजू क्या है। आपने अंदाजे लगाए हैं, कुछ सही भी लगाए हैं, कुछ गलत भी लगाए हैं। आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कि किस किस ने सही अंदाजा लगा लिया। इस बार लेक्चर नहीं है, इस बार हम बातें करेंगे। बहुत सारी सोचें जहन में आती हैं ना, दिल चाहा आपसे शेयर करूं। मेरा तारुफ तो मैंने करवाया ही नहीं। मेरा नाम आमना उस्मान है और एक और तारुफ जो आजकल के दिनों में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गया है वो ये है कि मैं एक औरत हूँ। और इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें मेरे जहन में चलती रहती हैं, मेरे कान में पड़ती रहती हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी सोचों को आपसे बावाज़े बुलंद शेयर करूँ। तो हम लोग मिल के बात करेंगे। कुछ बातें मैं आपसे कहूँगी और कुछ बातें आप मुझे मेल करेंगे। एक जुमला जो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाता है वो ये है कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। अब ये जो आइडेंटिटी का क्राइसिस है ना, ये ज़िंदगी के मुख्तलिफ फेजेस में आता है और हिट करता रहता है हम सबको। और हम सब अपने आप से सवाल करते हैं कि क्या कर रही हूँ मैं, कहाँ हूँ, क्या करना चाहिए। और मज़े की बात यह है कि अल्लाह ताला ने भी इसको कुरान में एड्रेस किया है। अब जो मैंने कुरान का हवाला दिया है ना, वो इसलिए दिया कि एज अ मुस्लिम हम सब एक सर्टन बाउंड्री के अंदर हैं। जब हम इस्लाम ले आते हैं ना तो हम इसके अंदर दाखिल हो जाते हैं और उसके बाद हमारा कोई फैसला, हमारी कोई मर्जी इससे बाहर नहीं हो सकती। जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी स्कूल, किसी भी यूनिवर्सिटी, एडमिशन लेने के बाद फिर आपको पसंद आए या ना आए, आपको रूल्स ना पसंद हो, यूनिफॉर्म ना पसंद हो, टाइमिंग्स ना पसंद हो, आपको फॉलो करना होता है क्योंकि आपने खुद एडमिशन लिया है। तो इसी तरह हर चीज़ के सवाल के लिए हम कुरान की तरफ तो जाते हैं। कुरान भी एड्रेस करता है आइडेंटिटी को। और सूरह दहर में इस बात का जवाब देता है कि एक वक्त तो ऐसा था ना कि तुम कहीं पे भी नहीं थे। अल्लाह ताला ने तुम्हें बनाया, भेजा, सेंसेस के साथ भेजा। पर्पस क्या था? इसलिए कि अल्लाह ताला देखना चाहता था कि तुम दुनिया में किस रास्ते पे चलते हो और यही सही रास्ते पे चलना, इंतखाब करना, ये तुम्हारा काम था। और यही आइडेंटिटी मेरी और आपकी है कि इस ज़मीन के ऊपर अल्लाह ताला की बनाई हुई एक ऐसी तख्लीक, सिन्फ, मखलूक जिसको अल्लाह ताला की इबादत करनी है और जिसको दुनिया में भेजा इसीलिए गया है कि वो अपनी इस आइडेंटिटी को यानी अब्द होने को याद रखे। ये वाला जो सवाल है ना, ये बहुत सारी चीज़ों की बुनियाद है। जब इसका जवाब मिल जाता है ना तो बहुत सारे सवाल खुद ब खुद हल होने लगते हैं। एक माइंडसेट बनता है, हम क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए, प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, किस तरफ चलना चाहिए, क्या हासिल किया, कामयाबी क्या है, नाकामी क्या है, वे ऑफ लाइफ ठीक है कि नहीं है। इन सारी चीज़ों की वजह से इंसान फिर फैसला करता है कि उसको अब करना क्या है। दुनिया तो डिफरेंट अंदाज से हमें जज करती है ना, दुनिया के तो क्राइटेरियाज हैं और उन क्राइटेरियाज पे हम अनइंटेंशनली पूरा उतरने की कोशिश करते हैं। दुनिया तो दूसरी चीज़ों को देख रही होती है, मेरी लुक्स क्या हैं, कैसी हैं, क्या कमी है, क्या बेहतर होना चाहिए, मेरी एजुकेशन, मेरा सीवी, मेरा वर्क एक्सपीरियंस, मेरा तारुफ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि मैं उस नज़र से अपने आप को देखना शुरू हो जाती हूँ। एक्सेप्टेबल बनना चाहती हूँ, अपनी तारीफ चाहती हूँ कि मैं ऐसी जगह स्टैंड करूँ कि मैं अलग से पहचानी जाऊँ। ये सारी चीज़ें बुरी नहीं है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं अगर मैं अपने लिए करूँ, अपना क्राइटेरिया अपने लिए बनाऊँ। लेकिन क्या कोई मुझे इसके ऊपर जज कर सकता है? एक और सवाल पैदा हो गया, फिर मेरी वर्थ क्या है, मेरी अहमियत क्या है? इस पे हमें और बात करनी पड़ेगी क्योंकि जब हम दूसरों के क्राइटेरियाज पे खुद को जज करते हैं तो हम बहुत नुकसान उठाते हैं। आपका क्या ख्याल है इस दूसरे सवाल के बारे में? आज इतनी ही बात काफ़ी है, बाकी बातें कल करेंगे।